जब से बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से महागठबंधन की हार का दर्द साफ नजर आ रहा है। एनडीए ने 5 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी अब हार का ठिकाना ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस ने पटना में सड़क पर उतरकर पीएम मोदी का पुतला फूंका, विधायकों की चोरी का रोना रोया, लेकिन असल में ये प्रदर्शन उनकी अपनी बिखराव की कहानी बयान कर रहा है। जहां पहले वो अपने 4 विधायकों को भी एकजुट नहीं रख पाए, अब बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि एनडीए का विकास का एजेंडा कितना मजबूत है और महागठबंधन सिर्फ आरोपों और पुतला दहन पर उतर आया है। ये हार महागठबंधन के लिए झटका है, लेकिन एनडीए के लिए नई ऊर्जा। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और बीजेपी का गठबंधन और मजबूत हो रहा है। इसी हार के बाद कांग्रेस के इस ड्रामे की पूरी सच्चाई को समझाने के लिए कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। सबसे पहले आपको वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर प्ले करके दिखाते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव की हार के बाद सड़क पर प्रदर्शन किए। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो करीब 9 से 10 सेकंड का है और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो की शुरुआत में पटना के सदाकत आश्रम के मुख्य गेट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं। हाथों में पोस्टर है, झंडे हैं और नारे लगा रहे हैं। बीच में पीएम मोदी का बड़ा पुतला बनाया गया है, जिसे आग के हवाले कर दिया जाता है। धुआं उठता है और कार्यकर्ता जयकारे लगाते हैं। वीडियो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम साफ नजर आ रहे हैं। वो माइक पर बोलते हैं कि एनडीए पर आरोप भी लगा रहे हैं। पृष्ठभूमि में नारे गूंज रहे कि राहुल गांधी जिंदाबाद, विधायक चोरी बंद करो, वोट चोर गद्दी चोर। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सड़क पर उतर गए हैं। कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ ज्यादा बड़ी नहीं है। माहौल में हताशा साफ झलक रही है। पोस्ट के अनुसार ये राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन है। बीजेपी पर विधायकों की चोरी और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप है। लेकिन वीडियो देखते ही लगता है कि ये प्रदर्शन जीत की खुशी नहीं, बल्कि हार का गुस्सा है। जहां 4 कांग्रेस विधायक मतदान से गायब रहे और अब पूरा दोष एनडीए पर डाला जा रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीति में हार के बाद कुछ लोग कितना ड्रामा करते हैं, जबकि एनडीए ने विकास के बल पर 5 सीटें जीती है। अब चलिए आपको वीडियो को पॉज करके असली पिक्चर को लेयर बाय लेयर समझाते हैं कि आखिर कांग्रेस का ये पुतला दहन और आरोप एनडीए के लिए क्यों कोई मायने नहीं रखता, बल्कि महागठबंधन की कमजोरी को और सामने लेकर आता है और बिहार की जनता को विकास की राह पर और मजबूती से ले जा रहा है। ये पूरी कहानी बिहार की सियासत की गहराई से जुड़ी है, जहां राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन महागठबंधन के 4 विधायक मतदान से अनुपस्थित रहे, 3 कांग्रेस के। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने विधायकों को बंधक बना लिया, वोट चोरी की, लेकिन असल में ये उनकी अपनी पार्टी की फूट है, जो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका दे गई। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि कांग्रेस की हताशा की पूरी कहानी, जहां वो अपने विधायकों को भी नहीं संभाल पाए और अब सड़क पर उतर के एनडीए को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब इस झटके को और गहराई से समझते हैं कि कांग्रेस का ये ड्रामा महागठबंधन के लिए क्यों इतना बड़ा संकट बन गया है। पहला लेयर, कांग्रेस की फूट और विधायकों की गैर मौजूदगी का झटका। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायक मतदान से अनुपस्थित रहे, जिसमें 3 कांग्रेस के थे। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी कला और कमजोर नेतृत्व की तस्वीर है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुद कह रहे हैं कि कुछ विधायक दबाव में है, लेकिन असल दबाव तो कांग्रेस की अपनी पार्टी लाइन से हटने का है,
जहां पहले वो दावा करते थे कि महागठबंधन मजबूत है, लेकिन वोटिंग के दिन 4 विधायक गायब रहे। अब आरोप एनडीए पर लग रहा है, जबकि एनडीए ने बिना किसी हॉर्स ट्रेडिंग के या विकास के मुद्दे पर 5 सीट जीत ली है। नीतीश कुमार की जेडीयू, सम्राट चौधरी की बीजेपी और सहयोगी दल एकजुट थे, लेकिन कांग्रेस अपने ही विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई। ये आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब जो चुनाव होंगे उसमें ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा जो जनता पूछेगी कि अगर आप अपने 4 विधायकों को ही नहीं संभाल पाते तो आप पूरे बिहार को कैसे संभालेंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये लेयर साफ दिखाती है कि कांग्रेस की हार की असली वजह उनकी अपनी कमजोरी है, एनडीए की ताकत नहीं। दूसरा लेयर पुतला दहन और आरोपों का खोखलापन। वीडियो में पीएम मोदी का पुतला फूंका जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन ये प्रदर्शन विकास की बात नहीं करता बल्कि हताशा दिखाता है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 5 सीटें जीती क्योंकि बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर भरोसा करती है। 2005 से पहले का जंगल राज खत्म हुआ, सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सब सुधरा, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के पास विकास का कोई जवाब नहीं। इसलिए वो पुतला फूंक कर, आरोप लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश राम कहते हैं कि बीजेपी ने विधायकों को बंधक बनाया, लेकिन कोई सबूत तो उनके पास है नहीं, कोई वीडियो है नहीं, कोई ऑडियो तो है नहीं, सिर्फ आरोप है। जबकि असल में कांग्रेस के विधायक अपनी पार्टी की लाइन से हट गए हैं, क्योंकि वो एनडीए की विकास यात्रा से प्रभावित है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार को नई ऊंचाई दे रहा है, विकसित बिहार का सपना साकार हो रहा है। कांग्रेस का ये पुतला दहन सिर्फ दिखावा है। जनता जानती है कि एनडीए ने लोकतंत्र के नियमों से चुनाव लड़ा और जीता भी। ये लेयर कांग्रेस की हार को और उजागर करती है, क्योंकि जब आप विकास नहीं दे पाते तो पुतला फूंककर ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार की जनता अब ऐसे ड्रामे से उब चुकी है। तीसरा लेयर एनडीए की मजबूती और महागठबंधन की कमजोरी। वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर है, लेकिन भीड़ छोटी नजर आ रही है, उत्साह नहीं है, सिर्फ हताशा नजर आ रही है। वही एनडीए में एकजुटता दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तब भी उससे पहले भी बिहार का विकास करना नहीं छोड़ते। समृद्धि यात्रा भी अभी तक जारी है। अररिया में 190 करोड़ की योजनाएं शुरू कर दी गई। मंत्री लेसी सिंह, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी सब एक स्वर में कह रहे हैं कि नीतीश का मार्गदर्शन जारी ही रहेगा। जेडीयू की 2 सीटें एनडीए ने जीती, बीजेपी की 3 जीती। पूरा गठबंधन मजबूत रहा, लेकिन महागठबंधन में फूट है। आरजेडी पहले जेडीयू को खत्म करना बताती थी कि वो जल्दी खत्म हो जाएगी। अब कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही। ये प्रदर्शन दिखाता है कि महागठबंधन चुनाव में कितनी ज्यादा कमजोर है। जहां एनडीए विकास पर फोकस कर रही है, वहां कांग्रेस सिर्फ आरोप और पुतला दहन पर। जनता देख रही है कि नीतीश सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति लाई, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ वोट चोरी का नारा है। राजेश राम ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन कार्रवाई तो कांग्रेस को अपनी पार्टी पर करनी चाहिए। ये लेयर साफ बताती कि एनडीए का गठबंधन बिहार की जनता के दिल में है, जबकि महागठबंधन सिर्फ कागज पर है। और ये हार उन्हें सबसे बड़ा सबक 2026 के इन चुनावों से सीखने को मिला है। कुल मिलाकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन और पुतला दहन महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये उनकी हार की असली वजह उजागर कर रहा है। अपनी फूट, आरोपों का खोखलापन और विकास से दूर रहना एनडीए को नई ताकत दे रहा है। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, बीजेपी का गठबंधन और मजबूत हो रहा है। राज्यसभा में 5 सीटें जीतकर एनडीए ने साबित कर दिया कि बिहार विकास चाहता है, आरोप नहीं चाहता। जनता वैसे ड्रामे से नहीं बरतेगी, वो नहीं बर्दाश्त करेगी। विकास की यात्रा जारी रहेगी और अब फिर से एनडीए इतिहास रच रही है। तो प्ले एंड पॉज में आज यही था, कांग्रेस की हार की हताशा, एनडीए के विकास की ताकत और असली पिक्चर। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।